अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर फहद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप जानते हैं कि न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में फैटी लिवर में मुब्तला अशखास की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 20% अफराद पूरी दुनिया में इस बीमारी में मुब्तला हैं। एक बुरी खबर यह है इस हवाले से कि ऐसे लोग अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट ना करवाएं और अपना ख्याल ना रखें तो ये बीमारी मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है और आगे चलकर मरीज़ लीवर फेलियर या फिर लीवर कैंसर की तरफ भी जा सकता है। लेकिन पॉजिटिव बात, अच्छी बात यह है कि अगर प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवा ली जाए और टाइमली ट्रीटमेंट करवा ली जाए तो ये रिवर्सिबल डिजीज़ है। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको उन तमाम पहलुओं पर मैं बात करूंगा कि इस बीमारी की क्या वजूहात हो सकती हैं, किस वजह से ये होती है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं जो कि मरीज़ में नज़र आते हैं, इस बीमारी को डायग्नोस करने का क्या तरीका है और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल क्या है, यानी मेडिकली क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, और सबसे ज़रूरी ये कि आप घर पर रहते हुए इस बीमारी से किस तरह से रिकवर कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो का हिस्सा होगा। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर फैटी लीवर डेवलप हो सकता है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं रैंक करता हूँ वो है वेट। अगर आप मोटापे या फिर ओवरवेट पर्सन हैं तो इस चीज़ का इम्कान है कि ना सिर्फ शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर जोड़ों के मर्ज में मुब्तला होने के चांसेस हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप फैटी लीवर के मर्ज में भी मुब्तला हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे लोग जो कि कोलेस्ट्रॉल या फिर शुगर के मरीज़ हैं यानी डायबिटीज़ पेशेंट हैं तो उनमें भी अक्सर फैटी लिवर डेवलप हो जाता है। ख़ासतौर पर ऐसे लोग जो कि अनहेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, उनकी लाइफस्टाइल कोई इतनी मुनज़्ज़म नहीं है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई भी नहीं करना चाहते और अनहेल्दी अनबैलेंस डाइट यूज़ करते हैं, तो वो भी अक्सर जो है वो इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। अब यहाँ पर मैं ख़ासतौर पर जिक्र करना चाहूँगा ऐसे लोगों का जो इस बीमारी में सफ़र कर रहे हैं, उनमें किस तरह के साइन और सिम्टम्स देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि इनिशियल स्टेज पे कोई साइन और सिम्टम्स नज़र नहीं आते। जी बिल्कुल, इस बीमारी का सबसे बड़ा मामला यही है कि इनिशियल स्टेज पे कोई ज़्यादा साइन और सिम्टम्स नज़र नहीं आते। जैसे जैसे डिजीज़ आगे की तरफ प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे साइन और सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। इसमें सबसे पहले अगर फाइब्रोसिस स्टेज पे यानी सेकंड स्टेज पे जाकर जो सिम्टम्स देखे जा सकते हैं वो होते हैं कि पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होते हैं, यानी कि राइट अपर साइड पे उसको एब्डोमिनल पेन महसूस होता है। इसके अलावा उसको वॉमिटिंग की शिकायत होती हैं। इसके अलावा मज़ीद अगर बात की जाए तो वो इंडाइजेशन यानी कि बदहज़मी की शिकायत में मुब्तला रहता है, थकावट की शिकायत होती है, नौजिया, और उसके साथ साथ उसका यूरिन का कलर जो है वो डार्क हो जाता है और फीसेस यानी कि जो उसका पखाने का कलर है वो भी जर्द हो जाता है। ऐसे लोगों की प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर ना की जाए तो ये बीमारी फाइब्रोसिस से सिरोसिस में डेवलप हो जाती है, यानी लिवर के ऊपर स्कार्स डेवलप हो जाते हैं और इस बीमारी में मरीज़ को असाइटिस वगैरह का सामना करना पड़ता है, यानी कि पेट में पानी पड़ जाता है और लिवर कैंसर की तरफ या लिवर फेलियर की तरफ भी मरीज़ चले जाते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, यानी 100 में से 1 केसेस में ही इस तरह का वाक़या देखने में नज़र आता है। और ज़्यादातर अच्छी बात यह है कि ज़्यादातर लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट से इस बीमारी से रिकवर कर जाते हैं और ये रिवर्सिबल डिजीज़ है। अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट कर ली जाए और टाइमली अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर लिया जाए तो ये रिवर्सिबल डिजीज़ है। इसमें सबसे पहले तो कोल्ड ड्रिंक्स, मुख्तलिफ़ किस्म के मशरूबात या फिर आप एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह जो यूज़ करते हैं उनके इस्तेमाल से, इसके साथ साथ बेकरी आइटम्स या फिर तमाम फ्राइड आइटम्स जो आप यूज़ करते हैं, स्नैक्स वगैरह आप यूज़ करते हैं और बेकरी आइटम्स जितने भी, अगर इसका आप मुसलसल इस्तेमाल करते रहते हैं तो फैटी लिवर डेवलप हो सकता है आपकी बॉडी में। तो इसकी वजह ये बनती है कि जैसे जैसे आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं आपका वेट बढ़ता चला जाता है और जैसे जैसे आपका वेट बढ़ रहा होता है आपके लीवर के ऊपर फैट्स जमा होता चला जाता है और लीवर अपना काम सरअंजाम नहीं दे पाता। लिहाजा अपना वेट जो है कंट्रोल करें। अगर आप ओवरवेट पर्सन हैं तो अपना वेट कम करें, 10% अपना वेट कम करें और इसको कम करने के लिए प्रॉपर कोई डाइट प्लान फॉलो करें। अगर आपके पास कोई डाइट प्लान नहीं है तो इससे पहले भी एक वीडियो में मैं एक डाइट प्लान शेयर कर चुका हूँ जिसको प्रॉपर फॉलो करके आप 2 से 3 महीने के अरसे में अपना जो वेट है वो एक आइडियल वेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि अपना वेट कम करने के लिए कोई ऐसा प्लान फॉलो ना कीजिएगा जो कि आपको 10 से 15 दिन के अंदर आपका वेट कम कर दे, क्योंकि अगर इतना तेज़ी से आपका वेट कम होगा तो वो तमाम फैट आपके लीवर के ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा मज़ीद तेज़ी से, जिसकी वजह से आप मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस में भी पड़ सकते हैं। लिहाजा प्रॉपर डाइट प्लान को ही फॉलो कीजिएगा। मज़ीद ये कि अपने शुगर और ब्लड प्रेशर की दवाइयों का रेगुलर इस्तेमाल करें, अपने शुगर और ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करते रहें और इनको कंट्रोल में रखें। मज़ीद ये कि अगर आप कोलेस्ट्रॉल के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो अपने डॉक्टर से रजू करें और प्रॉपर कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ इस्तेमाल करें ताकि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कंट्रोल में रहे। इसके अलावा रोज़ाना 30 से 40 मिनट की तेज़ कदमों से वॉक करें आप,
कुछ लोग होते हैं जो कि कहते हैं कि हम तो रोज़ाना वैसे ही चलते फिरते रहते हैं, अपने जॉब पर जाते हैं, हमारी नेचर ऑफ जॉब कुछ ऐसी है कि हम तो चलते फिरते ही रहते हैं। तो रोज़ाना आपका चलते फिरते रहना या अपना जॉब के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहना आपकी बॉडी के लिए उस तरह से बेनिफिशियल नहीं है। जब प्रॉपर आप 30 मिनट तेज़ कदमों से चहलकदमी करते हैं तो वो आपकी बॉडी के लिए ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे लेकर आता है। तो रोज़ाना की बुनियाद पर 30 से 35 मिनट जो आप तेज़ कदमों से चहलकदमी करें, और इसके अलावा अपनी खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। फैटी लीवर की मेडिकली ट्रीटमेंट ऑप्शंस के हवाले से अगर बात करें तो ऐसे मरीजों में ज़्यादातर विटामिन ई प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि 800 मिलीग्राम पर डे इन डिवाइडेड डोज प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन ये चीज़ काबिल ज़िक्र है कि अगर रिकमेंडेशन से ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया जाए तो ये विटामिन ई आपके लिए फ़ायदे ज़्यादा, आपके लिए नुकसान का बायस बनता है। उसकी वजह यह है कि विटामिन ई बजाते खुद एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, और आप रिकमेंडेशन से ज़्यादा अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए फ़ायदा नहीं बल्कि ज़्यादा नुकसान का बायस बन सकता है। लिहाजा जो रिकमेंडेशन के मुताबिक आपको प्रिस्क्राइब किया गया है, जितना आपको बताया गया है उतना ही इस्तेमाल करें। इसके साथ साथ विटामिन ई के साथ साथ विटामिन डी भी रिकमेंडेड है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लीवर। इसमें भी 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे रिकमेंडेशंस हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लिहाजा आप इतनी ही मिकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपकी हीलिंग और आपका रिकवरी बेहतर हो सके। इसके अलावा फैटी लीवर के केसेस में सिलिमरीन या जो कि मिल्क होता है वो भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि पेशेंट को रिकवरी की तरफ लाने में बहुत ज़्यादा माविन साबित होता है। ऐसे लोग जो कि फैटी लीवर में सफ़र कर रहे हैं, अगर वो ऐसी ग़िज़ाएँ घर में ज़्यादा खाएं जिसमें पोटेशियम अच्छी मिकदार में शामिल है तो ये भी आपकी डिजीज़ का जो प्रोग्रेशन है उसको डिक्रीज़ कर देता है। अब ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ हैं जिनमें पोटेशियम अच्छी मिकदार में है? इसमें सर फहरिस्त बनाना है। केले का इस्तेमाल आप रोज़ाना की बुनियाद पे करें। साथ में एक फल है जिसका नाम कीवी है, कीवी आप रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इसमें भी अच्छी मिकदार में पोटेशियम होता है। और इसके साथ साथ स्वीट पोटैटो, जैसे कि जिसको शकरकंदी कहते हैं, ये भी रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करें। इससे आपका डिज़ीज़ का जो प्रोग्रेशन है वो कम हो जाएगा। और एक और बहुत अहम चीज़ मैं आपसे यहाँ पर जिक्र करता चलूँ कि लेटेस्ट जो रिसर्च है, जो स्टडीज़ हैं, वो ये कह रही हैं कि अगर कोई शख्स जो कि फैटी लीवर के मर्ज़ में मुब्तला है, अगर वो रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उनका डिज़ीज़ का जो प्रोग्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा और वो रिकवरी रेट उनका बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। तो ये सजेस्ट कि अगर आप या आपका कोई अहबाब इस बीमारी में मुब्तला है तो आप रोज़ाना की बुनियाद पर 2 से 3 कप कॉफ़ी का इस्तेमाल करें। मज़ीद आपको बता भी देता हूँ कि कॉफ़ी आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है और इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात तो है कि कॉफ़ी आपने कौन सी इस्तेमाल करनी है ये ज़रूर सुन लीजिएगा, क्योंकि मार्केट में 2 तरह की कॉफ़ीज़ अवेलेबल हैं। एक साशे फॉर्म में होती है जिसके अंदर कॉफ़ी, उसके साथ चीनी और मिल्क पाउडर एडिड होता है, जो कि आप सिर्फ गर्म पानी में मिलाते हैं और कॉफ़ी तैयार हो जाती है। ये कॉफ़ी ठीक है, लेकिन आपकी इस बीमारी के लिए जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा, और जो आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी नहीं होगी। लिहाजा आप कॉफ़ी आपने वो इस्तेमाल करनी है जो कि बॉटल में या फिर साशे में मिलती है, लेकिन जस्ट वो कॉफ़ी बीन्स होते हैं या थोड़ी बहुत पिसी भी होती है, तो वो कॉफ़ी आपने यूज़ करनी है। हाफ़ टी स्पून आप कॉफ़ी ले लें और इसके अलावा 1 टीस्पून आप टेस्ट डेवलप करने के लिए इसके अंदर आप शहद शामिल कर दें। इन दोनों चीज़ों को शामिल करने के बाद इसमें गर्म पानी आप मिलाएं और 1 कप बन जाएगा आपका, तैयार हो जाएगा। इसी तरह से 3 टाइम दिन में आप इस्तेमाल करें और आपको खातिर खा नताइज मिलेंगे, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च और स्टडीज़ ये कह रही हैं कि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपका डिज़ीज़ का प्रोग्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप या आपके हल्का अहबाब में कोई भी शख्स फैटी लीवर के मर्ज़ में मुब्तला है तो ये तमाम मालूमात आप उन तक पहुँचाएँ। मुझे बहुत उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने अहल का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।